बच्ची का शरीर में कोई कपड़ा नहीं था, पैर दोनों राइट एंगल में मिला गया। राइट। जय श्री राम मित्रों। तो जिस देश में औरत को देवी, डॉक्टर को भगवान माना जाता है, वहां पे आज दोनों ही सुरक्षित नहीं। तो देश के अंदर बंगाल राज्य में एक ऐसा हॉरिफाइंग इंसिडेंट सामने आया जिसे सुन के आपकी रूह कांप जाएगी। तो हम बात करने वाले एक ट्रेनी ऑफ डॉक्टर का, जिसके साथ दुष्कर्म करके उसको ब्रूचुअल तरीके से मारा गया। ये जो इंसिडेंट हुआ है वो आरजीकर हॉस्पिटल कोलकाता के अंदर वहां पे हुआ है। जब वो डॉक्टर एक सेमिनार रूम में पिछले 24 से ज्यादा घंटों से लगातार काम करने के बाद से वो आराम कर रही थी, तब उसके साथ अंजाम दिया गया। अभी तक ये चीजें सामने नहीं आ पाई हैं कि कितने लोग इन्वॉल्व हैं, लेकिन जो भी चीजें अब तक रिपोर्ट्स आ रही हैं उसके हिसाब से ये एक गैंगरेप का मामला भी हो सकता है। अब तक सिर्फ एक एक्यूज्ड पता चला। तो चलिए ये सारी चीजें अब डिटेल में जान। तो ये इसका जो एटॉप्सी रिपोर्ट आया, तो इसमें बताया गया कि जो डॉक्टर थी उनका गला घोट के उनका जो सिर था जब सो रही थी वो, तो वो दीवार पे रगड़ा गया, जिसके कारण उनके चश्मे फूट के जो शीशे थे वो उनकी आंखों में धस गए, जिसकी वजह से वहां से खून आ रहा है। उनका ब्रूचुअल तरीके से रेप हुआ। उनके लेग्स को 90 डिग्री तक तोड़ दिया गया, जिसके कारण उनका डेथ अराउंड 3 से 4 AM तक हो गया था, 9 अगस्त को। इन सभी चीजों के होने के बाद नेक्स्ट डे जब ये चीजें जो पीड़िता थी उनके फैमिली को इन्फॉर्म किया गया, उस वक्त उनको ये बताया गया कि आपकी बेटी का मर्डर नहीं, सुसाइड किया उन्होंने। ये चीजें आप सोच के बताइए कि कोई फैमिली वाले को इस तरीके से गुमराह करने की कोशिश की गई थी, या फिर क्या पता कोई ऐसा इंसान इन्वॉल्व हो जिसे बचाने के लिए इन लोगों ने मामले को दबाने की कोशिश की थी और इसे सुसाइड का दिखाने का कोशिश की। क्योंकि जब माँ मिलने गई अपनी बेटी का डेड बॉडी देखने के, तब 3 से 4 घंटे उन्हें लटकाया गया। ये सारा मामला रात के 3 से 4 बजे के बीच हुआ। शायद ये चीजों को जिन्होंने देखा वो 6 से 7 बजे के अराउंड देखा था, लेकिन माँ बाप को वो बॉडी रात के शाम के 4 से 5 बजे करीब में देखने को मिला। इन सभी चीजों के बाद से ये समझ नहीं आता कि आखिर इन सभी चीजों में इन्वॉल्व कौन है। तो अभी तक जो चीजें आई उसमें एक्यूज जिसे पाया गया वो है संजय रॉय, जो कि एक सिविक वॉलंटियर, और ये इंसान एक साइकोपैथ भी हो सकता है क्योंकि इसने मल्टीपल मैरिजेस किया और इसके जो पार्टनर हैं उन्होंने भी इसके ऊपर ऑलरेडी पुलिस केस किया हुआ है। अब बात करते हैं कि ये आखिर पकड़ा कैसे गया। तो जो वारदात की जगह है वहां पे एक ब्लूटूथ पाया गया। जब इस ब्लूटूथ को पहले तो ब्लूटूथ को कैच कराया गया कि किसका है, तो जो लोग आसपास थे उनका तो नहीं मिला। फिर जब इस इंसान को सीसीटीवी में देखा गया कि ये वहां पे घूम रहा है, तो जब इसको बुलाया गया और इसका फोन जब्त हुआ और जब फोन से कनेक्ट किया गया तो वो ब्लूटूथ डिवाइस इजीली इसके फोन से कनेक्ट हो गया। तब पुलिस ने जब इसको पकड़ा तो इस इंसान ने डायरेक्टली कबूल कर लिया कि हाँ इसी ने ये कांड किया और इसने ये भी कहा कि मुझे फांसी पे लटका दो। और इसने पिछले भी जो इसकी वाइफ ने इसके ऊपर कंप्लेन किया था कि ये उनको टॉर्चर करता है, इसने उससे भी एक्सेप्ट कर लिया। तो इन सभी चीजों के बाद से अब तक जो एक्शंस लिए गए उसकी बात कर लेते हैं। तो जब ये चीजें प्रकाश में आई तो आरजीकर के जो प्रिंसिपल हैं संदीप घोष, इन्होंने तुरंत रिजाइन दे दिया मॉर्निंग में, और शाम होते होते कलकत्ता नेशनल मेडिकल कॉलेज में इनको प्रिंसिपल नियुक्त कर दिया गया। आप सोच रहे हो कि 7 से 8 घंटे के अंदर ही आप इधर रिजिग्नेशन दे रहे हो, उधर आपको दूसरी जगह प्रिंसिपल बना दिया। इसमें एक चीज तो साफ है कि ये कोई छोटा मोटा इंसान नहीं है और गवर्नमेंट में ऊंची पकड़ तो जरूर है, जिसके कारण ये ऐसा कुछ हुआ है। और साफ साफ रिजिग्नेशन देके खुद को बचाने की कोशिश थी, वहां से भगना इनका प्लान था। और अगर बात करें तो जब ये चीजें प्रकाश में, तो ये प्रोटेस्ट काफी ज्यादा वायलेंट हो गए, बच्चों के अंदर काफी ज्यादा आक्रोश आ गया और पूरे देश के अंदर अभी प्रोटेस्ट डॉक्टर्स का चल रहा है। बहुत जगह पे सारे काम ठप हैं, डॉक्टर्स हॉस्पिटल सब बंद है। ये चीजें जब सामने, इसके बाद इन्हीं के एक एक्स डिप्टी सुपरिटेंडेंट है अख्तर अली, इन्होंने बताया कि जो आरजी करके ये प्रिंसिपल है संदीप घोष, ये काफी ज्यादा करप्ट इंसान, ये बच्चों को अल्कोहल प्रोवाइड करते हैं और ये काफी ज्यादा सिक्योरिटी के साथ चलते हैं और खुद को एक माफिया के तौर पे दिखाने की कोशिश करते हैं। इन सभी चीजों के बाद जब ममता जी, जो कि वहां की सीएम है, इनसे जब ये सवाल हुए तो इन्होंने आगे मीडिया में बोला था कि अगर संडे तक पुलिस जो है कोलकाता की ये केस को क्रैक नहीं करती तो मामला सारा सीबीआई को सौंप दिया जाएगा। इन चीजों को अभी संडे आता उससे पहले ही हाईकोर्ट ने सभी चीजों को अपने हाथ में लिया और उन्होंने सीबीआई को तुरंत ही इस केस का कंट्रोल सौंप दिया। इसके अलावा उन्होंने जो संदीप घोष हैं, जिनको कोलकाता के मेडिकल कॉलेज में प्रिंसिपल नियुक्त किया गया, इन्हें इनडेफिनिट टाइम तक के लिए भेज दिया है ब्रेक पे। अब बात करते हैं कि आखिर इस प्रोटेस्ट के डिमांड्स क्या हैं, क्योंकि प्रोटेस्ट तो आखिर एक टाइम के बाद तो थमने हैं। तो आखिर प्रोटेस्ट किस बात को लेकर हो रहे हैं, तो ये चीजों को लेकर जो डिमांड है वो ये है, आईएमए जो कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है, उसने कहा है कि पहले तो जो भी हॉस्पिटल्स हैं उसमें एक सेफ जोन हो जिसमें ये लोग जो काम करते हैं वो सिक्योरली रह सकें। दूसरा कि सभी हॉस्पिटल्स में सिक्योरिटी का प्रॉपर इंतजाम कराया जाए। तो और चौथा जो कि सीसीटीवी कैमराज जो है वो हर जगह पे होने चाहिए, कोई भी ऐसा लूपहोल या फिर कह सकते हैं ब्लैक स्पॉट ना हो जहाँ पे कैमरे की नजर से लोग बच पाए। और आखिरी कि एक यूनिवर्सल लॉ होना चाहिए जो भी डॉक्टर्स के ऊपर अटैक्स हो रहे हैं, हॉस्पिटल के ऊपर जो अटैक्स हो रहे हैं उनको लेके। तो ये जो डिमांड्स थे वो आईएमए के द्वारा थे। अब बात करते हैं कि इसको लेके सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ये है कि आप सभी अभी प्रोटेस्ट इसको लेके कर रहे हो, चाहे ऑनलाइन ही हो या फिर ऑफलाइन तरीके से आप कर रहे हो। अभी मैक्सिमम इसमें डॉक्टर्स ही जुड़े हैं, नॉन डॉक्टर फील्ड के जो लोग हैं उन्हें भी इसमें जुड़ना चाहिए। तो बाकी चीज अगर मैं बात करूँ तो इन प्रोटेस्ट में तो आप जुड़ रहे हो, लेकिन आप प्रोटेस्ट तो अभी कुछ दिन पहले जो यूपीएससी स्कैम्स आया, नीट का स्कैम आया, या फिर अगर बात करें हम लोग संदेश खाली का, इसमें भी आप लोगों ने तो आवाज उठाई थी। उसमें क्या हुआ, 2 से 4 दिन 5 दिन तक आपके अंदर जोश होता, आप प्रोटेस्ट करते हो, फिर आपका जोश ठंडा होता, आप वापस लौट के चले जाते। लेकिन ये चीजें तो चलती रहती, एक महीने के अंदर ही दूसरा केस आता, महीने दर महीने चीजें जगह बदलती रहती है लेकिन रिजल्ट्स वही आते हैं। इसी तरीके से क्राइम्स होती रहती है। तो क्या हमें ऐसे ही 2-4 दिन प्रोटेस्ट करके चीजों को भूल जाना चाहिए या इसका कोई एक परमानेंट सॉल्यूशन लाना चाहिए? तो इसके लिए एक परमानेंट सॉल्यूशन होना चाहिए और वो है कि एक स्पेशल एजेंसी का फॉर्मेशन करना, जैसे कि सीरियस क्राइम अगेंस्ट वुमेन यूनिट, इसका फॉर्मेशन हो। क्योंकि
4 से 5 दिन के बाद आप अपने रेगुलर की जो जीवन चल रहा है उसमें बिजी हो जाएंगे। लेकिन ये एक ऐसी एजेंसी होनी चाहिए जो आप भूल जाए इन चीजों को, लेकिन वो ना भूले, उसकी जिम्मेदारी हो कि वो इन सभी चीजों को फास्ट ट्रैक के तौर पे जस्टिस प्रोवाइड करे विक्टिम्स को। तो ये था पूरा मामला। इसके अलावा ये भी इंश्योर करना चाहिए कि ये जो एजेंसी है ये अपना एक क्रेडिबल हो और सिर्फ एक गवर्नमेंट की कठपुतली बन के ना रह जाए, ये अपने काम को लेकर जिम्मेदार हो और जस्टिस प्रोवाइड करे विक्टिम्स को। तो ये था पूरा मामला। इसी के साथ मैं वीडियो खत्म करता हूँ। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें, दोस्तों को पहुंचाएं ये वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।